हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी स्केल 2 और स्केल 3 पर कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस का लेवल कैसा रहता है एग्जाम में। प्रीवियस ईयर यानी 2021 में जो एग्जाम हुआ है वहां पर कंप्यूटर के जो 40 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले वो क्वेश्चन कौन कौन से थे, कैसा था उनका लेवल, इस पर आज हम लोग एनालिसिस करेंगे। चलिए देखते हैं, बात करते हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस के ऊपर। हैव अ लुक। साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएं कि अगर लेवल की बात करें यानी जो पैटर्न आपका एग्जाम में आता है वो किस तरीके का आता है, तो स्केल 2 और स्केल 3 लेवल पर सिंगल लेवल एग्जामिनेशन होता है, जहां पर जो पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि रीजनिंग में आपके 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज में 40 क्वेश्चंस 20 मार्क्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस में 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में ऑप्शन होता है आपके पास जहां 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और डीआई की बात करें तो 40 क्वेश्चंस 50 मार्क्स और टोटल 200 क्वेश्चंस दैट इज ऑफ 200 मार्क्स। कंपोजिट टाइम यहां पर आपको मिलता है दैट इज ऑफ 2 आवर्स। 2 घंटे का यहां पर पेपर का ड्यूरेशन होता है। यहां पर बात करें कि कंप्यूटर सब्जेक्ट में क्या हम फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं या मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और यही आपका टर्निंग पॉइंट भी रहता है एग्जाम में। क्यों? क्योंकि 20 में से अगर आप 18 या 19 स्कोर करते हैं कंप्यूटर में तो सोचिए कितना बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि जो सिलेक्शन रुकता है वो पॉइंट के मार्क्स में रुकता है। कैंडिडेट बोलते हैं कि सर 0.75 0.5 मार्क्स से सिलेक्शन रुक गया, है ना। और सोचिए यहाँ पर अगर 18 और 19 मार्क्स आपके अगर कंप्यूटर में आ गए तो ये कितना बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेगा, ये आप सोच सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज में ये बैच स्टार्ट हो चुका है जो गारंटी देता है कि आप कंप्यूटर में तो मैक्सिमम स्कोर करेंगे। लाइव सेशन ये चल रहे हैं। लाइव सेशन ये बैच कब से स्टार्ट हुआ? 2 फरवरी से ये बैच स्टार्ट हुआ है। अगर आप भी कंप्यूटर में फुल स्कोर करना चाहते हैं या मैक्सिमम स्कोर करना चाहते हैं तो इस बैच से जरूर एनरोल होइएगा। इस बैच की खास बात क्या है? पहली बात तो ये लाइव सेशन है, यानी लाइव सेशन ओवर होने के बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आप इसको देख सकते हैं। स्पीड को इंक्रीज करके भी देख सकते हैं, 2x 3x जितनी स्पीड आप इंक्रीज करना चाहें। वीडियो को स्पीड इंक्रीज करके भी देख सकते हैं। 40+ आवर का यहाँ पर क्लासेस होने वाली हैं, यानी हर एक क्लास आपको 1 घंटे की मिलेगी। 40 to 45 सेशंस यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। चैप्टर वाइज कॉन्सेप्ट और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, यानी हर एक टॉपिक के पूरे कॉन्सेप्ट जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, और साथ में मैक्सिमम एमसीक्यूज उस टॉपिक के आपको देखने को मिलेंगे। साथ में पीडीएफ भी मिलेगी, टेस्ट भी होगा, रिवीजन भी होगा, डाउट भी आप पूछ सकते हैं। ये है बेनिफिट इस बैच का। बैच से जुड़ने के लिए अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिए और फिर इस बैच से आप कनेक्ट हो सकते हैं। किसी भी डाउट के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। ये रहा पहला क्वेश्चन, हैव अ लुक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास ए आईपी एड्रेस? अब यहां पर नेटवर्किंग से ये क्वेश्चन देखा जा रहा है और पूछा जा रहा है कि क्लास ए आईपी एड्रेस इसमें से सही कौन सी रेंज होगी। तो हम लोग जानते हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि क्लास ए आईपी एड्रेस स्टार्ट होता है 0 या 1 से और इसकी रेंज कहां तक जाती है। तो आंसर है 126 या 127 तक। अब 127 को क्योंकि लूप बैक एड्रेस बोला जाता है तो कभी कभी हम 126 रेंज भी रखते हैं या कभी कभी 127 रेंज तक क्लास ए आईपी एड्रेस को रखते हैं। तो इसका मतलब जितनी भी क्लासेस होती हैं उन सभी की आपको रेंज पता होनी चाहिए। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड होगा। क्योंकि 0 या 1 से लेकर 127 तक बात करें तो यही आपका आ रहा है। सिर्फ पहला ऑक्टेट देखते हैं, यानी फर्स्ट जो ऑक्टेट है, ऑक्टेट का मतलब 126 फर्स्ट ऑक्टेट, 200 सेकेंड ऑक्टेट, फिर 200 थर्ड ऑक्टेट और 10 फोर्थ ऑक्टेट। तो फर्स्ट वाला ऑक्टेट आपको ये बता देता है कि ये किस क्लास का आईपी एड्रेस है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एमएस वर्ड फीचर इज यूज टू क्रिएट ईमेल और लेटर फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ रेसिपिएंट विदाउट राइटिंग कंटेंट फॉर ईच वन इंडिविजुअली? यानी कह रहा है कि एमएस वर्ड में आपको एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, एक लेटर आपको क्रिएट करना है, जहां पर एक ही लेटर आपको कई सारे लोगों को फॉरवर्ड करना है, लेकिन उसकी बॉडी सेम होनी चाहिए। टू वाला पार्ट ऑटोमेटिकली उसमें ऐड हो जाए और आप मल्टीपल पर्सन को वो मेल कर पाए, ये कैसे पॉसिबल है? तो आंसर है ये पॉसिबल होता है मेल मर्ज के थ्रू। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा?
मेल मर्ज होगा। मेल मर्ज एक ऐसा फीचर होता है एमएस वर्ड में जहां पर आप किसी भी लेटर में बॉडी अगर उसकी सेम है, टू वाला पार्ट अगर उसका डिफरेंट है, तो आप वहां पर मेल मर्ज का यूज करके टू वाले पार्ट को ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं। एक बार आपको वहां पर एड्रेस सेव करना होगा और सभी को आप वो मेल सेंड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेहतरीन फीचर होता है जिसे बोलते हैं मेल मर्ज। नेक्स्ट देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर इज कॉल्ड। माइक्रोसॉफ्ट का जो पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है वो कौन सा है? आउटलुक, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ऑर्गेनाइजर, एक्सेस या फिर नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर यहां पर होगा एमएस आउटलुक इज द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्स्ट कैटेगरी फंक्शन इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल में यहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कह रहा है टेक्स्ट कैटेगरी के लिए कौन सा फंक्शन यहां पर एक्सेल में यूज होगा? काउंट ए फंक्शन, वेर फंक्शन, लेन फंक्शन, एबीएस फंक्शन या ऑल ऑफ दीज? टेक्स्ट का मतलब होता है टेक्स्ट की लेंथ और इसके लिए यूज करते हैं एलियन फंक्शन का, यानी थर्ड यहां पर बिल्कुल वैलिड आंसर होने वाला है। अगला देखिए, we can apply dash different change case using shift plus F3 to select text in MS Word 2016। कह रहा है एमएस वर्ड में एक ऑप्शन दिया होता है चेंज केस का। चेंज केस मतलब अपर केस से लोअर केस और लोअर केस से अपर केस, स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर, इसे हम बोलते हैं जनरली चेंज केस। तो कह रहा है कि जब शिफ्ट और F3 जब हम प्रेस करते हैं तो चेंज केस कर सकते हैं, लेकिन कितने चेंज केस यहां पर पॉसिबल हो सकते हैं शिफ्ट प्लस F3 के थ्रू? तो आंसर है थ्री टाइप ऑफ चेंज केस। थ्री यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। और ये कौन कौन से चेंज केस हैं जिस पर आप स्विच कर सकते हैं इस शॉर्टकट की के थ्रू? तो आंसर है लोअर केस, अपर केस एंड कैपिटलाइज ईच वर्ड। इन तीनों में इस शॉर्टकट की के थ्रू आप स्विच कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, द टू बेसिक पार्ट ऑफ यूआरएल आर। कह रहा है यूआरएल का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, आपको पता होगा। यूआरएल क्या होता है? जो अगर हम बात करें इंटरनेट पर तो जो हमारा एड्रेस होता है, इंटरनेट पर जो एड्रेस होता है दैट इज कॉल्ड यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और ये दो पार्ट में होता है। पहला पार्ट क्या होगा? प्रोटोकॉल, एचटीटीपी। और दूसरा पार्ट होता है क्या? डोमेन नेम। तो डोमेन नेम और प्रोटोकॉल में ये डिवाइडेड होता है। तो करेक्ट आंसर होगा फोर्थ। जैसे अगर हम बात करें यू कैन से फेसबुक की अगर हम बात करें तो फेसबुक का यूआरएल क्या होता है? HTTPS, है ना, फिर आगे facebook.com। तो facebook.com क्या है? पूरा डोमेन है, क्योंकि फेसबुक टॉप लेवल डोमेन होता है और कॉम आपका डोमेन होता है। और HTTP जो लगा हुआ है वो क्या है? प्रोटोकॉल है, जो बाय डिफॉल्ट होती है। तो आंसर क्या होगा? प्रोटोकॉल एंड डोमेन नेम। नेक्स्ट, to make voice chat with your family and friends, you need to install dash on your computer। अगर आप वॉइस चैट करना चाहते हैं फैमिली या फ्रेंड के साथ तो आपको अपने कंप्यूटर में क्या इंस्टॉल करना है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछा गया है। एंटीवायरस, गूगल टॉक, इंटरनेट टेलीफोन, एमएस वर्ड या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर बनेगा गूगल टॉक। यानी एक ऐसी सर्विस आपको इंस्टॉल करनी होगी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रोवाइड कर रही है, और वो है क्या? गूगल टॉक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिजनेस ओरिएंटेड सोशल नेटवर्किंग साइट? सर्विस या सोशल नेटवर्किंग साइट भी इसको बोल सकते हैं। कह रहा है ऐसी कौन सा यहाँ पर ऑप्शन गिवन है जिसे बिजनेस या प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग साइट की कैटेगरी या सोशल नेटवर्किंग सर्विस की कैटेगरी में रखते हैं? माई स्पेस, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही, यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा क्या होगा? लिंक्डइन होगा। लिंक्डइन किसकी सर्विस है? माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस है। और ये क्या है? प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग साइट है या बिजनेस सोशल नेटवर्किंग सर्विस है। नेक्स्ट, द ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर एंड्रॉइड डेवलपमेंट इज? एंड्रॉइड डेवलप करने के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कौन सी ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज किया जाता है? बताइए। जावा, सी, एसक्यूएल, पास्कल या फिर ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा जावा। जितने भी एंड्रॉयड एप्लीकेशंस हैं वो ज्यादातर जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप की जाती हैं वो लैंग्वेज कौन सी है? जावा है। मिस्टर जेम्स गॉसलिंग जी के द्वारा बनाई गई लैंग्वेज दैट इज जावा। नेक्स्ट, विच टूल इन विंडोज कैन बी यूज्ड
टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लिमिटेड हार्ड ड्राइव स्पेस। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपके पास जो हार्ड डिस्क है, जो हार्ड ड्राइव है, उसकी स्पेस लिमिटेड है, तो आप उसकी स्पेस को कैसे मैनेज कर सकते हैं? डिस्क क्लीन करके, डिस्क क्लीनअप के थ्रू, पार्टीशनिंग के थ्रू, फॉर्मेटिंग के थ्रू, डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन के थ्रू, या नन ऑफ दीज? बताइए। बिल्कुल सही। डिस्क क्लीनअप का अगर हम यूज करेंगे तो जो टेम्परेरी फाइल्स होंगी उसको हम रिमूव कर पाएंगे, और इसके थ्रू जो अननेसेसरी की स्पेस है उसको हम फ्री कर पा रहे होंगे और अपनी स्पेस को मैनेज कर पा रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर होगा डिस्क क्लीनअप। नेक्स्ट, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, आउटलाइन, इम्बोस, इनग्रेव आर नोन एज। ये क्वेश्चन तो ऐसा क्वेश्चन है जो स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3 तीनों में ही बहुत बार आईबीपीएस पूछता है। बताइए क्या होगा? फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट इफेक्ट, वर्ड आर्ट, टेक्स्ट इफेक्ट, या नन ऑफ दीज? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा फॉन्ट इफेक्ट। तो ये जितने आपको दिख रहे हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? फॉन्ट इफेक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट, विच फाइल फॉर्मेट इज यूज टू सेव एप्पल आईओएस एप्लीकेशन? अगर आप एप्पल यूजर हैं और आपके पास में आईओएस फोन है ना, एप्पल का जो आईओएस होता है, आईओएस ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशंस होती हैं वो किसमें सेव होती हैं? उनका एक्सटेंशन क्या होता है, बेसिकली ये पूछा जा रहा है। जैसे एंड्रॉयड के केस में डॉट एपीके एप्लीकेशंस होती हैं, जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट एपीके होता है। वही आईओएस के केस में आंसर क्या होगा? आईपीए होगा। क्या होगा? आईपीए होगा। नेक्स्ट देखिएगा, समझ में आई ये बात? विच प्रिंटर इज कॉमनली यूज्ड फॉर डेस्कटॉप पब्लिशिंग? कह रहा है कौन सा प्रिंटर ऐसा है जिसका इस्तेमाल डेस्कटॉप पब्लिशिंग यानी डीटीपी के लिए किया जाता है? डीटीपी क्या होता है? जैसे ग्राफिक्स क्रिएट करना, इमेज क्रिएट करना, या वीडियोस क्रिएट करना, यू कैन से। तो इसके लिए हैवी साइज के प्रिंटर का यूज किया जाता है। अगर हमें सपोज करिए एक बहुत बड़ी इमेज प्रिंट करनी है या कोई बेटर क्वालिटी की इमेज प्रिंट आउट करनी है, तो बेटर प्रिंटर ही तो यूज करेंगे। तो मुझे फटाफट से बताइए कि इसमें से सबसे बढ़िया प्रिंटर कौन सा आपको लग रहा है? लेजर, इंकजेट, डेजीवील, डॉट मैट्रिक्स, या नन ऑफ दीज? वेरी गुड गाइस, एंड द करेक्ट आंसर इज लेजर प्रिंटर। तो डेस्कटॉप की बात करें तो आंसर क्या होगा? लेजर प्रिंटर होगा डेस्कटॉप पब्लिशिंग के केस में। अगला देखिए, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट एंड फोटो एडिटिंग आर एग्जांपल ऑफ। ये जो आपके सामने सॉफ्टवेयर्स के नाम दिए गए हैं ये किस कैटेगरी में आएंगे? वर्ड प्रोसेसिंग मतलब एमएस वर्ड, स्प्रेडशीट मतलब एमएस एक्सेल, फोटो एडिटिंग मतलब कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आप फोटोज को एडिट कर पा रहे हैं, फोटोशॉप, है ना? तो यहाँ पर आप बताइए ये किस तरीके का सॉफ्टवेयर है? फर्मवेयर है, एप्लीकेशन है, यूटिलिटी है, सिस्टम है, या नन ऑफ दीज है? बिल्कुल सही, दिस इज कॉल्ड एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एंड एनिमेशन। यहाँ ये जो है ये कॉम्बिनेशन है किसका किसका? टेक्स्ट का, ग्राफिक्स का, ऑडियो का, वीडियो का और एनिमेशन का। इसे हम क्या बोलते हैं? मल्टीमीडिया एंटरटेनमेंट ग्राफिक्स डिस्प्ले, या फिर नन ऑफ दीज? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज मल्टीमीडिया। द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज मल्टीमीडिया। नेक्स्ट वन, अ सीपीयू कंसिस्ट ऑफ। देखो, देखने में बहुत आसान लग रहा है क्वेश्चन, है भी आसान, लेकिन पढ़ रखा होगा तो कर पाएंगे। बताइए, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किसका कॉम्बिनेशन है? तो आपको पता होगा कि सीपीयू में तीन चीजें आती हैं, कौन कौन सी? सीयू, एएलयू और एमयू। सीयू मतलब कंट्रोल यूनिट, एएलयू मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और एमयू मतलब मेमोरी यूनिट। और मेमोरी यूनिट को रजिस्टर भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सेकंड, एएलयू, सीयू एंड रजिस्टर। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज? कह रहा है इनमें से ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो हाई लेवल नहीं है? हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसके इस्तेमाल से सॉफ्टवेयर्स को डेवलप किया जाता है। अब बताइए इसमें से कौन सी नहीं है? सी प्लस प्लस, फॉरट्रैन बेसिक, असेंबली, या ऑल ऑफ दीज? तो असेंबली बेसिकली आपकी लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में आती है। मशीन, बाइनरी, असेंबली, ये सब आपकी लो लेवल है। जबकि सी प्लस प्लस, फोर्ट्रैन बेसिक, है ना, ये सब हमारी क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज है। तो यहाँ पर जो इनकरेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? असेंबली होगा। नेक्स्ट, टच स्क्रीन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है आईबीपीएस के थ्रू। बताइए, टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, या इनपुट और आउटपुट दोनों है? बताइए।
देखिए टच स्क्रीन की बात करें तो मोबाइल में भी आपने देखा होगा, या आजकल की जो लैपटॉप्स हैं वो भी टच स्क्रीन इनेबल्ड होते हैं। एटीएम मशीन होती हैं वो भी टच स्क्रीन होती हैं। तो टच स्क्रीन को किस में रखेंगे? इनपुट और आउटपुट दोनों में रखेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फोर्थ होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि टच स्क्रीन में फिंगर का हम यूज कर सकते हैं एज एन इनपुट, और जो डिस्प्ले होता है वो भी हमें वहीं पर दिखता है, तो आउटपुट भी तो हो गया। दैट इज इनपुट प्लस आउटपुट बोथ। नेक्स्ट, द साइज ऑफ ईच सेक्टर इन हार्ड डिस्क इज। ठीक है, जो हार्ड डिस्क की अगर बात करें तो हार्ड डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है, और हर एक सेक्टर का साइज हार्ड डिस्क में कितना होता है ये आपको बताना है। 512 बाइट्स, 1024 बाइट, 256 बाइट, 128 बाइट, या नन ऑफ दीज? सोचिए और बताइए। बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर यहां पर होगा 512 बाइट्स। 512 बाइट का हर एक सेक्टर होता है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज प्लेस्ड बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी? कह रहा है सीपीयू यानी प्रोसेसर और मेन मेमोरी मतलब रैम के बीच में जो मेमोरी होती है उसे क्या बोलते हैं? बताइए। कैशे, स्टैटिक, डायनेमिक, रोम, या फिर ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही। यहां पर देखने वाली बात यह है कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में जो मेमोरी होती है उसे हम कैशे मेमोरी बोलते हैं, है ना। इसको हमेशा याद रखिएगा। इस क्वेश्चन को बदल कर भी पूछ सकते हैं। सीपीयू की जगह पर प्रोसेसर लिख सकते हैं, और मेन मेमोरी की जगह पर रैम लिख सकते हैं, और आंसर क्या होगा? कैशे होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट सर्च इंजन? कह रहा है इसमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? बताइए। गूगल सर्च इंजन है, बिल्कुल है। याहू सर्च इंजन है, ये भी है। एक्साइट, ये भी सर्च इंजन है। लेकिन सफारी ब्राउजर है ना, सफारी सर्च इंजन नहीं है। और सफारी किसका ब्राउजर है? एप्पल कंपनी का जो ब्राउजर है वो क्या है? सफारी। वेरी गुड। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड ईमेल? इलेक्ट्रॉनिक मेल को किसके द्वारा इन्वेंट किया गया, किसके द्वारा बनाया गया? कौन है ईमेल के फाउंडर? बताइएगा। बिल गेट्स, केन थॉमसन, विंडसर्फ, रे टॉमलिंसन, या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर यहां पर होगा रे टॉमलिंसन इज नोन एज द फाउंडर ऑफ ईमेल। नेक्स्ट, in MS Excel, which one of the following special function keys allows editing of the content in a cell? कह रहा है एक्सेल शीट में ऐसी कौन सी फंक्शन की है जिसके थ्रू हम किसी भी सेल को एडिट कर सकते हैं? F2, F3, टैब, एंटर, या F5? तो किसी भी सेल को एडिट करने का पहला तरीका क्या है कि सेल पे डबल क्लिक करिए, उसको एडिट कर लीजिए। दूसरा तरीका, F2 फंक्शन की मदद से भी ये पॉसिबल है। तो करेक्ट आंसर होगा दैट इज F2। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट विल यू यूज टू ओपन विंडोज या फाइल एक्सप्लोरर? कह रहा है कौन सा ऐसा शॉर्टकट है कीबोर्ड का जिसके थ्रू विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर ओपन होगा? विंडोज एक्सप्लोरर कौन सा होता है, या फाइल एक्सप्लोरर किसे कहते हैं, पहले ये समझिएगा। जैसे ही आप विंडोज एक्सप्लोरर को ओपन करते हैं तो सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव वाला ऑप्शन जो होता है वो ओपन हो जाता है। इसका मतलब जिसको हम लोग माई कंप्यूटर बोलते हैं, है ना, उस वाले पोर्शन को क्या बोला जाता है? विंडोज एक्सप्लोरर या फिर फाइल एक्सप्लोरर। और इसको ओपन करने की शॉर्टकट की क्या है? विंडोज प्लस ई है। विंडोज प्लस ई है, यानी करेक्ट आंसर होने वाला है थर्ड वन। नेक्स्ट, अटेम्प्ट टू गेन और चेंज आईपी एड्रेस और डीएनएस इज कॉल्ड? कह रहा है आईपी एड्रेस और डोमेन नेम सिस्टम को चेंज करना का जो प्रोसेस है, जो मेथोडोलॉजी है, इसे क्या बोलते हैं? तो जो हैकर होते हैं वो जनरली क्या करते हैं? आईपी एड्रेस को बदल देते हैं, और इसको क्या बोला जाता है? स्निफिंग, स्पूफिंग, फिशिंग, स्पूलिंग, या फिर नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर यहां पर होगा दिस इज कॉल्ड स्पूफिंग। सेकेंड इज दी करेक्ट वन। याद रखिएगा, कभी भी आईपी एड्रेस या डीएनएस की बात हो तो आंसर क्या होगा? स्पूफिंग होगा। नेक्स्ट, सिस्टम इन अ बॉटनेट आर कॉल्ड एज? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है। कह रहा है बॉटनेट्स में जो सिस्टम होते हैं उसे क्या बोलते हैं? बॉटनेट क्या होता है? बॉटनेट बेसिकली होता है रोबोट नेटवर्क। रोबोट नेटवर्क को शॉर्ट में बोलते हैं बॉटनेट, है ना। रोबोट मतलब बॉट, और नेट मतलब नेटवर्क। तो रोबोट नेटवर्क के केस में जो सिस्टम होते हैं उनको क्या बोलते हैं? रोबोट्स, मैलवेयर, वायरस, zombies, या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा दैट इज कॉल्ड zombies। इन्हें zombies बोला जाता है। अगला देखिए,
नेम द फाउंडर ऑफ सीडी एंड डीवीडी। सीडी और डीवीडी, सीडी मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी मतलब डिजिटल वीडियो या डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। और इसके पापा यानी फाउंडर कौन है? जेम्स रसल, जेम्स गॉसलिंग, जेम्स बॉन्ड। जेम्स बॉन्ड तो नहीं होगा। मार्टिन कूपर या नन ऑफ दीस, बताइएगा। बिल्कुल सही, सीडी और डीवीडी के जो फाउंडर हैं वो हैं जेम्स रसल। जेम्स रसल फर्स्ट इज द करेक्ट वन। अगला देखिए, द फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज लेबल्ड एज। कह रहा है एक्सेल शीट में जो पहली सेल होती है उसे कैसे लेबल किया जाता है? ए वन, ए ओ या फिर नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर होगा ए वन से। तो द फर्स्ट सेल इज लेबल्ड एज ए वन इन एम एस एक्सेल वर्कशीट। नेक्स्ट, इन एक्सेल कॉन्केटिनेशन ऑफ टेक्स्ट कैन बी डन यूजिंग व्हाट? एक्सेल शीट में कॉन्केटिनेट करने के लिए यानी ज्वाइन करने के लिए किस सिंबल का यूज किया जाता है? एपोस्ट्रोफी, एक्सक्लेमेशन, हैश, एम्परसेंड या फिर नन ऑफ दीज? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा एम्परसेंड का यूज किया जाता है कॉन्केटिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए, बाय डिफॉल्ट जूम परसेंटेज इन एमएस पावर पॉइंट। बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा गया है और जूम परसेंटेज से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। एमएस पावर पॉइंट में जो बाय डिफॉल्ट जूम परसेंटेज होता है वो कितना होता है? 100 होता है। बाय डिफॉल्ट कितना होगा? 100 होगा। तो करेक्ट आंसर इज फर्स्ट वन। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल डस पिंग यूज? पिंग कौन सी प्रोटोकॉल का यूज करती है, ये आपको बताना है। नेटवर्किंग में हम लोग पिंग का यूज करते हैं ये चेक करने के लिए क्या क्लाइंट और सर्वर में कनेक्टिविटी है, क्या नेटवर्क प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है। इसके लिए पिंग का यूज किया जाता है। और यहां पर जो प्रोटोकॉल यूज होती है वो है आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। यानी करेक्ट आंसर होने वाला है थर्ड वन। नेक्स्ट देखिए, विच प्रिंटर कैन नॉट प्रोड्यूस ग्राफिक्स आउटपुट? कह रहा है ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता? बताइए। डेजी व्हील, ड्रम प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या फिर ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही, डेजी व्हील प्रिंटर वो प्रिंटर है जो ग्राफिक्स प्रिंट नहीं कर सकता। यानी फर्स्ट यहां पर बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इट इज अ टेक्निक दैट इज यूज टू सेंड मोर देन वन कॉल ओवर अ सिंगल लाइन। एक ही लाइन पर एक से ज्यादा कॉल्स को सेंड करना क्या कहलाता है? यानी वेयर देयर इज मल्टीपल इनपुट बट देयर इज वन आउटपुट, दिस टेक्निक इज कॉल्ड एज व्हाट? बताइए। डिजिटल ट्रांसमिशन, इंफ्रारेड ट्रांसमिशन, डिजिटाइजिंग, स्ट्रीमिंग या मल्टीप्लेक्सिंग? एक्सीलेंट आंसर एंड द करेक्ट वन इज मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है कि कई सारे इनपुट तो हो सकते हैं लेकिन आउटपुट हमेशा एक ही जनरेट होगा। नेक्स्ट देखिए, अ मिस्टेक इन एन एल्गोरिथम दैट कॉजेज इनकरेक्ट रिजल्ट इज कॉल्ड। अगर एल्गोरिथम में गलती से कोई मिस्टेक हो गई तो इसे क्या बोलते हैं? और जिसकी वजह से जो रिजल्ट आया, जो आउटपुट आया है ना, वो गलत हो गया। तो जब इनपुट गलत होगा तो आउटपुट भी तो गलत होगा। इसे लॉजिकल एरर बोलेंगे, सिंटेक्स एरर, प्रोसीजरल एरर, कंपाइलर एरर या मशीन एरर? तो एल्गोरिथम में होने वाली एरर को लॉजिकल एरर के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, इट इज अ टेक्निक दैट मेक्स द रैम अपीयर लार्जर देन इट इज। एक ऐसी टेक्निक जिसमें रैम का साइज ज्यादा बड़ा दिखता है, इसे क्या बोलते हैं? मतलब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि रैम का साइज लिमिटेड होता है लेकिन रैम को ऐसा लगने लगता है कि मेरा साइज अनलिमिटेड है। और इस टेक्निक को क्या बोला जाता है, इस फिनोमिना को क्या बोला जाता है? दिस इज कॉल्ड एज वर्चुअल मेमोरी। समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, व्हेन द टेक्स्ट ऑटोमेटिकली गोज ऑन टू द नेक्स्ट लाइन, दिस इज कॉल्ड। जब कोई भी टेक्स्ट ऑटोमेटिकली अगली लाइन में शिफ्ट हो जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? जैसे कई बार आपने ऑब्जर्व किया होगा, लिखते लिखते अगली लाइन पर ऑटोमेटिक टेक्स्ट आ गया, तो इस फीचर को बोलते हैं हम लोग वर्ड रैप फीचर। यानी फोर्थ इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, विच पोर्ट्स कनेक्ट स्पेशल टाइप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट टू साउंड कार्ड? कह रहा है ऐसा कौन सा पोर्ट है जिसके थ्रू म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को साउंड कार्ड से कनेक्ट करते हैं? बताइए। बस, सीपीयू, यूएसबी, एमआईडीआई या एससीएसआई? करेक्ट आंसर यहां पर होगा एमआईडीआई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस पोर्ट, जिसके थ्रू
म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को साउंड कार्ड से कनेक्ट कर पाते हैं। तो स्पेशल टाइप ऑफ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट टू साउंड कार्ड इज दिस टाइप ऑफ पोर्ट इज कॉल्ड MIDI. नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर? IBPS का ये क्वेश्चन भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार रिपीट भी हुआ है। ऑटोमेटिक और इलेक्ट्रॉनिक दोनों आपको मिल रहे हैं और फर्स्ट पूछा जा रहा है। फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर जो कि ऑटोमेटिक भी है और इलेक्ट्रॉनिक भी है, क्या होगा करेक्ट आंसर? इनियाक, मार्क 1, Z3, ABC या परम? करेक्ट आंसर होगा ABC, एटनस ऑफ बैरी कंप्यूटर। फोर्थ इज द राइट वन। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, एटनस ऑफ बैरी कंप्यूटर। नेक्स्ट, द स्क्रैम्बलिंग ऑफ अ कोड इज नोन एज, कह रहा है कोड के साथ में छेड़छाड़ करना, उसको स्क्रैम्बल करना, उसको सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करना, क्या कहलाता है? इंक्रिप्शन, फायरवॉल, फिशिंग, स्पूलिंग या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर होगा इंक्रिप्शन। स्क्रैम्बलिंग ऑफ अ कोड इज नोन एज इंक्रिप्शन। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन गाइस जो एग्जाम में पूछा गया है वो क्या है? सॉफ्टवेयर दैट मॉनिटर्स योर ऑनलाइन कंप्यूटर एक्टिविटीज इज नोन एज, बताइए। कह रहा है वो सॉफ्टवेयर जो मॉनिटर करता है ऑनलाइन कंप्यूटर एक्टिविटीज को, इसे क्या बोलते हैं? मैलवेयर, स्पाईवेयर, फ्रीवेयर, फर्मवेयर या फिर वॉर्म? क्या होगा करेक्ट आंसर? तो इंटरनेट पर छुपकर आपकी एक्टिविटीज को देखना स्पाई कहलाता है, और आंसर यहां पर क्या होगा? स्पाईवेयर होगा, राइट? तो गाइज ये थे आपके 40 क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे गए। मुझे जरूर बताइएगा कि आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया और लेवल आपको यहाँ पर कैसा लगा। कंप्यूटर में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर ऐप को इंस्टॉल करिएगा, और यहाँ पर IBPS RRB का जो कोर्स चल रहा है कंप्यूटर का, उसको बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और ये बैच ऐसा है जो गारंटी करता है कि आपका एक भी नंबर मिस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट वाइज भी पढ़ा, फिर आपने MCQs भी पढ़े, फिर टेस्ट भी पढ़े, है ना? तो इतना जब आप प्रोसेस फॉलो करेंगे तो स्किल तो आपके अंदर आ ही जाएगी, और आप बिल्कुल कहीं से भी वो कुछ भी पूछेगा तो आप कर पाएंगे। कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट करके बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।